नमस्ते, कैसे हो? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वंदे मातरम। आज अपन अगला टॉपिक लेके आए हैं आइलर फार्मूला। तो आइलर फार्मूले के ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे। किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। कंटिन्यू अपन की क्लासें होती रहिए, जुड़े रहिए और काम करते रहिए। काम डेली होना चाहिए, रूटीन में, डेली का डेली। तो मेरी अलग से ही डेली क्लास आएगी और भी स्टाफ की आएगी, लेकिन मेरी उसके साथ और भी आ रही है डेली की डेली रूटीन में। तो दो तरह से मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो, मैम से भी पढ़ रहे हो, तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए। तो देखिए आज अपन आइलर फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है वो करते हैं। तो आइलर फार्मूला होता क्या है? वो होता है F प्लस V इक्वल्स टू E प्लस 2। यह आइलर फार्मूला होता है। F प्लस V है ये, इसको आइलर फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यही आइलर फार्मूला कहलाता है। यहाँ से देखिए F क्या है, तो F इक्वल फेस है। कोई फिगर दे रखा उसका फेस, वो F कहलाता है। V उसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स। कोई भी फिगर दे रखा उसका वर्टेक्स क्या है? V। और E उसके एजेज हैं, एज, किनारे। ये फेस, वर्टेक्स और एज। तो ये ध्यान रखना, F, V और E। तो ये अपन का फॉर्मूला जो है वो कहलाता है ऑयलर फार्मूला। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा वो देख लीजिए। F प्लस वी ई प्लस 2, यानी यहाँ से F V के मान आपको दे रखे होंगे, E का पूछेगा। यानी ये तीन वैल्यू है, देखिए 1, 2 और 3। 3 वैल्यूज में से कोई अपन को 2 वैल्यूज दे रखी होगी, तीसरी अपन को फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए F फाइंड आउट करना अपन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, F अपन को फाइंड आउट करना। V का मान दे रखा 6, V इक्वल्स टू 6 है, और E अपन का 12। बस ये क्वेश्चन, इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा बोर्ड के एग्जाम में, नॉन बोर्ड के एग्जाम में। F फाइंड आउट करना। देखिए V दे रखा है, E दे रखा है, तो अपन सीधा आइलर फॉर्मूला लगाएंगे। F प्लस V E प्लस 2। बस सीधा फॉर्मूला, उसमें ये वैल्यू पुट अप करनी होगी। F की जगह है नहीं, F की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। V की जगह अपन का 6 पड़ा है, ये देखिए 6 रखा है V की जगह। E अपन का 12 पड़ा है, प्लस ये 2, फॉर्मूले के अंदर वाला 2। तो यहाँ से देखिए F प्लस 6, ये 14 हुआ। यहाँ से F इक्वल्स टू 14 और ये 6 उधर, तो माइनस का 6 हो जाएगा। देन F इक्वल्स टू अपन के पास आया 8। 14 में से 6 रहेगा, पीछे रहेगा 8, तो F की वैल्यू अपन के पास कितने आ गई? 8 आ गई। ये अपन का आंसर आ गया क्वेश्चन। वापस देखिए, ये जो वैल्यू 8 आई है वो यहाँ रखें इधर में। यहाँ से देखिए 8 रख के देख लीजिए, तो 8 प्लस 6 14। सेटिस्फाइड होना चाहिए ये फॉर्मूला। F की वैल्यू 8 आई है, V की 6 है, तो इन दोनों का एडिशन इक्वल होना चाहिए। तो F प्लस V को ऐड करिए, V और F 14 हो गया, और ये 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। इसका मतलब अपन का क्वेश्चन एक्यूरेट। इसको स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे कराते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, F5 दे रखा है सॉरी F5 दे रखा है और V अपन को फाइंड आउट करना है और E का मान 9 दे रखा है। बस अब की बार V नहीं है, V को फाइंड आउट करना है। वही देखिए फॉर्मूला होता है F प्लस V इक्वल्स टू E प्लस 2। F का मान अपन को दे रखा 5 प्लस V है नहीं अपन के पास, फाइंड आउट करना। देखिए यहाँ से E का मान 9 दे रखा है प्लस 2, तो यहाँ से क्या होगा 5 प्लस V इक्वल्स टू ये 11 हो गए, 9 प्लस 2 11। अपन को तो V फाइंड आउट करना, तो V तो इधर ही रहेगा, ये 11 ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो V की वैल्यू यहाँ से आएगी 11 में से 5 जाते हैं पीछे रहता है 6, तो ये अपन की V की वैल्यू फाइंड आउट। इस तरह से अपन ऑयलर फार्मूले को यूज लेते हुए F, V या E की किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन देखिए। F5 दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें F की वैल्यू दे रखी है अपन को, V की वैल्यू दे रखी है 9, V 9 है, F भी 9 है और E अपन को फाइंड आउट करना है। बस सिंपल सा, कुछ नहीं। E की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या है, F प्लस V इक्वल्स टू E प्लस 2। बस F की जगह F का मान कितना लिखोगे 9, ये पढ़ा देखिए। V की जगह V का मान भी 9, ये पढ़ा देखिए। E अपन के पास है नहीं, तो E प्लस 2 ऐसे कैसे रख दिए, ये 18 हो गए। देखिए 9 और 9 और वो 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर क्या रहा E, यहाँ से 18 में से 2 तो 16 आ गया, इक्वल क्या रह गया अपन का E। तो फाइनली अपन के पास जो E की वैल्यू है वो कितनी आ गई 16। बस इतना तो सवाल करना, मैन तो फॉर्मूला याद होना चाहिए और 3 में से किसी 2 की वैल्यू दे रखी होगी, अपना आप कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहिए, बस घबराना नहीं है। लीजिए स्क्रीनशॉट, रब कर रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया देखिए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या देख रहा है। फोर्थ क्वेश्चन F5 है, F अपन को 5 दे रखा है और E अपन को 9 दे रखा है और V आपको फाइंड आउट करना है। V तो कैसे करोगे देखिए, फॉर्मूला वही F प्लस V इक्वल्स टू E प्लस 2, ऑयलर फॉर्मूला। F की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 5, यहाँ रख दीजिए, प्लस V अपन का है नहीं तो V नहीं है तो V रहने दीजिए। E अपन का पड़ा 9, यहाँ रख दीजिए 9 प्लस 2। बस वैल्यू यहाँ से उस फॉर्मूले के अंदर पुट अप कीजिए। तो यहाँ से देखिए 5 प्लस V, 9 और 2 कितने हो गए 11। अपन को V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो V इक्वल्स तो हो जाएगा 11 माइनस 5, तो V इक्वल्स तो वही 6 आ जाएगा। कितना 6 आ जाएगा। इस तरह से अपन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, लीजिए स्क्रीनशॉट।
बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, v इक्वल्स टू 10 दे रखा, e इक्वल्स टू 16 दे रखा, f फेस अपन को फाइंड आउट करना। देखिए क्या करोगे, वही फॉर्मूला f प्लस v इक्वल्स टू e प्लस 2। बस f का मान है नहीं तो f ही रहने दीजिए, v का मान अपन के पास पड़ा कितना 10, e अपन के पास पड़ा 16 प्लस 2, 16 प्लस 2, तो f इक्वल्स टू होगा, एक मिनट, f प्लस 10 इधर ही रख देता हूँ और ये ऐड करने पर हो गया 18, तो f इक्वल्स टू हो गया 18 माइनस ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का, तो f इक्वल्स टू आ जाएगा 8। जब 18 में से 10 लेस करेंगे तो अपन का आ जाएगा कितना 8। लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं और आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में कह रखा है कि f इक्वल्स टू दे रखा है आपका 10, e इक्वल्स टू दे रखा है 20 और v इक्वल्स टू दे रखा 15। तीनों की वैल्यू दे दी और कहा इस फॉर्मूले को वेरीफाई कीजिए। वेरिफिकेशन ऑयलर फॉर्मूला वेरिफिकेशन होता है क्या ऐसा कोई पॉलीगॉन पॉसिबल हो सकता है जिसकी वर्टिकल ये हो, एज ये हो, फेस ये हो, तो हम क्या करेंगे, अपन फॉर्मूले में पुट अप करेंगे इस वैल्यू को, f प्लस वी इक्वल्स टू e प्लस 2। यदि ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड होता है तो हमारी ये वैल्यू सही है, नहीं तो फिर गलत है। f की वैल्यू 10 दे रखी है, प्लस v की वैल्यू 15 दे रखी है, e की वैल्यू 20 प्लस 2, तो ये 25 हो गया। देखिए 10 प्लस 15 और उधर वो 22 हो गए। इट्स नॉट पॉसिबल, ये इक्वल नहीं हो रहे आपस में, इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है किसी फिगर का। ये फेस, ये एज और ये वर्टिकल नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल आ रहा है। इक्वल आते तो हो जाता। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तीनों की वैल्यू देखकर अपन को वेरिफिकेशन भी पूछ सकता है कि ये किसी की पॉलीगॉन की वैल्यू हो सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब नॉट इक्वल आ जाए तो इक्वल आ जाता तो पॉसिबल होती। स्क्रीनशॉट, कैसी लग रही है क्लास से अपन की? मस्त लग रहा है नहीं लग रहा? सब स्टाफ का आ रहा बराबर, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हमेशा जो क्लास में हो रहा वही यहाँ हो रहा है। इतना ही फर्क है कि वो ऑफलाइन होता है, ये ऑनलाइन होता है। मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और काम करते रहिए। कई सारे मेथड से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने एक बार आपको बोला था कि 12 का जैसे स्क्वायर फाइंड आउट करना अपन को, किसका 12 का स्क्वायर। तो मैंने कहा था इसको लिख सकते हैं 12 प्लस 2 और इसका करके होल स्क्वायर। तो ये कितना हुआ 14, ये कितना हुआ 4। तो इसको मैं ऑब्लिक हटा दूँ, ये ऑब्लिक है ध्यान रखना, ये ऑब्लिक। तो ये हुआ 144, एक मेथड ये हुआ। दूसरा देखिए इसी 12 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा था कि सॉल्व करते समय क्या करो, 2 का स्क्वायर कर दो 4 और 20 में क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर उससे मल्टीप्लाई 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 और फिर इस 1 का स्क्वायर 1 होता है। इस तरह से ये दूसरी टाइप हुई। तीसरी टाइप हमारे पास और है कि जैसे 12 का स्क्वायर अपन को फाइंड आउट करना है तो हमें ऐसा प्लस बना देना है। क्या बना देना है?
इस तरह से प्लस बना देना। तरीका बता रहा हूँ, देखिए अलग अलग मेथड से करने का, जो आपको बढ़िया लगे उससे करना। इसमें देखिए इस कॉलम में 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का कितना होता है 1, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद देखिए ये जो कॉलम बचा हुआ है इसमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, 2 जा 4, और यहाँ 2 डिजिट में रखना, ध्यान रखना, और इसके यहाँ लिखना 4, बस हो गया। देखिए ये 4 यहाँ कुछ नहीं लिखना है, बस ये 2 डिजिट में आएगा, यहाँ वाली 2 डिजिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 के यहाँ कुछ नहीं है तो ये 4, फिर ये 0 और ये 4 4, और फिर ये 1, बस इस तरह से भी हम इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला मेथड नहीं कराया था, ये दोनों मैंने करा रखे हैं। इसको और क्लियर करना हो तो और देखिए मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, अभी ये क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन करा इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, अभी और करते देखिए, रफ कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अपन को 23 का स्क्वायर करना है, तो वही हम क्या करेंगे, इसको ऐसे प्लस में बना दीजिए, प्लस इधर में इसका 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 0 9 लिख दीजिए। 2 का कितना होता है 4, तो 0 4 लिख दीजिए, क्योंकि स्क्वायर में 2 डिजिट आता है। और फिर 20 में यहाँ क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई 2 3 6, और 6 को 2 से किया तो 12, 12 का देखिए 1 इधर आएगा 2 उधर आएगा, और उस 9 के नीचे कुछ नहीं, यहाँ एक डिजिट ही आएगा, ध्यान रखना, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। तो ये कितना आ गया देखिए 9, 0 और 2 कितना हो गया 2, और 4 और 1 कितना हो गया 5, ये देखिए इसका स्क्वायर आ गया। इस तरह से हम 3 मेथड से इसका कर सकते हैं। कितना 3 मेथड काम में लेते हुए हम किसी का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए अपन को 16 का स्क्वायर फाइंड आउट करना, तो वही प्लस बनाइए, इधर 6 का कर दीजिए तो कितना होता है 36 होता है, इधर 1 का करिए तो 0 1 लिख दीजिए, फिर 1 का 6 से तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 का 2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, ये 6 के नीचे कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना, इसके नीचे लिखना। तो ये हुआ 6 और ये हुआ 5 और 1 और 1 2, ये हुआ देखिए 2। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो उसका हम आसानी से स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही मस्त माइंड में आता रह रहा है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं आपको बताता रह रहा हूँ, और मस्त रहिए बस, और काम करते रहिए। और इस टाइप के मैं बार बार करा रहा हूँ, रिवीजन भी करवा रहा हूँ, साथ में नया टॉपिक भी लेके आ रहा हूँ। तो इस तरह से आप जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।